नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इस वीडियो से पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें कि 100 से भी अधिक प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने आपके सामने डिस्कस किया था। जिस वीडियो को आपने देख लिया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको कमेंट में लिखिएगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कब से दी गई थी, कहाँ से दी गई थी? तो पहले बौद्ध संघ में सिर्फ भिक्षु हुआ करते थे, लेकिन स्त्रियों को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश जो है वह वैशाली में भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध का अंकन किया था कनिष्क ने। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है। कनिष्क ने जो सिक्के जारी किए थे उन पर उसने बुद्ध की प्रतिक्रिया को वहाँ पर अंकन किया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सी नदी है? तो वह है कुभा या क्रमु नदी। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति किस प्रकार की थी, कैसी थी? तो जो श्रावस्ती नगर था वह था अर्धचंद्राकार। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, अर्धचंद्राकार आकृति का था श्रावस्ती नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौत्रांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो यह था बौद्ध धर्म का संप्रदाय। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परम भागवत की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? तो हेमचंद जो थे वे थे जयसिंह सिद्धराज की सभा में। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग राजवंश का संस्थापक था भागभद्र। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है, भागभद्र था शुंग राजवंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। तो जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो औरंगजेब जो है वह वीणा बजाता था। जो मुगल सम्राट था औरंगजेब वह वीणा बजाता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था आपको ध्यान रखना है, इक्ता व्यवस्था किस सुल्तान के द्वारा जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? जो दिलवाड़ा के जो मंदिर बने हैं माउंट आबू में वह किस चीज़ से बने हुए हैं? तो वे बने हुए हैं संगमरमर से। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम है? उनका मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय वे थे। तो ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो जो रजिया सुल्तान थी वो बेटी थी इल्तुतमिश की। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो
तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाता है। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन जो ए है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम संस्थापक था वो था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दिल्ली पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से, अफ्रीका से। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता था लाख बख्श के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इक्ता प्रणाली, जो इक्कादारी प्रथा है, वह किसने शुरू की थी? तो वो की थी इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो डी है सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शासकों में से किसका सही क्रम, यहाँ पर कौन से है शासकों का सही क्रम? तो सबसे पहले जो है बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद इब्राहिम लोदी। ये जो है सही क्रम है। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? तो वो बनी थी मोहम्मद गौरी के। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 ईस्वी में और यह पहला मुगल आक्रमणकारी था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा किया था? तो हम सब जानते हैं वह आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 ईस्वी में इसने किया था। यहाँ पर इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वह सही है। इसका पूरा नाम था हकीम अबुल कासिम फिरदौसी तुसी। तो ये इसका पूरा नाम है फिरदौसी का, जिसने कि शाहनामा लिखी थी। अगला है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तो ऑप्शन जो बी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो ये हराया था भीम द्वितीय ने। इसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ये राजपूत राजा था भीम द्वितीय। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कुल कितने राजवंशों में? तो ये 5 राजवंशों में शासित किया गया था, यानी कि 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। वो थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो आपको क्रमवार इनको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा राज किया गया था।
अगला है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके, उसके पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो उसके बाद दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस भी किया था, तो क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए, जिसको कि चौगान भी कहते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। ऑप्शन जो सी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में किसके द्वारा बनवाया गया था? ये भी बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? तो ये किया था, आपको पता होना चाहिए, कुतुब मीनार का जो काम है वो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। तो शम्स उल उद्दीन उसका नाम था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसके कि शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया था। ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो बलबन था नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो ए है वह सही है। दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान बनने से पहले बलबन जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। अगला है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो उसका नाम था इल्तुतमिश। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया था? तो वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन जो ए है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान का वास्तविक नाम क्या था? चंगेज़ खान का वास्तविक नाम था तैमुजीन। ऑप्शन जो ए है वह सही है, चंगेज़ खान का नाम था तैमुजीन। अगला है, प्रसिद्ध पारवी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बलबन ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली में। ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला है, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने जो है खुद को खलीफा घोषित किया था। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला है, यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये प्रश्न दोबारा हो रहा है, तो आपको बताना है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। अभी ये था कि कहाँ से आया था, तो आया था, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। और अब बताइए कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था।
अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था जजिया कर। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला है, स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि स्वयं को सिकंदर कहा था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो मलिक गफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो ऑप्शन जो डी है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चमड़े का प्रतीक मुद्रा को शुरू किया था। ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किसने किया था? तो उसका पुनर्निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। अगला है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन जो डी है वह सही है। अगला प्रश्न है, दीवान खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो ऑप्शन जो बी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन जो सी है वह सही है। इसने भारत में जो है नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया था, नहरें बनाई थी बहुत सारी। अगला है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, कौन गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो वो था सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन जो सी है वह सही हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया है। आशा है ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको महत्वपूर्ण लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपनी प्रतिक्रियाओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें और इस प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो इसके जो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर टैप कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।